सरला आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्रेया, आओ ना। दरअसल मेरे पास कुछ और सबूत है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, इसलिए बुलाया। लेकिन आंटी, उसके खिलाफ ऑलरेडी काफी सबूत इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, जैसे कि वो अंधी नहीं है, देख सकती है, या फिर ये रिकॉर्डिंग जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने पैसों के लिए रिकी अंकल को फंसाया था। आई थिंक इतने सबूत काफी हैं उसके खिलाफ। नहीं, जितने ज्यादा सबूत होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है श्रेया। एक सेकंड लो। ये लो। इस सीडी में क्या है? इस सीडी में वृंदा जिस बस्ती में रहती थी वहां की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। ये मेरे पति ने छुपकर बनाई थी। इसे देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो लड़की जो इस घर की बहू और तुम लोगों की बहन होने का नाटक कर रही है कितनी बड़ी मवाली है। तुम मानोगी नहीं, लेकिन हमने इसे बकायदा ट्रेनिंग दी है। 1 महीना संध्या बनाने की ट्रेनिंग दी थी हमने इसे। तुम इस सीडी को संभाल कर रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सीडी मेरे बहुत काम आएगी। मैं सोच रही हूँ कि अब सही समय आ गया है कि मैं अपनी सारी बहनों को यहाँ बुला लूं। नहीं श्रेया, नहीं, तुम फिर से जल्दबाजी करने लग गई। मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब अपनी बहनों को बुलाना है। फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज जस्ट टेक इट इजी। देखो, ये सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गई। जब तुम और तुम्हारी बहनें मिलकर इस लड़की को वृंदा साबित करोगी तो ये लड़की इतनी आसानी से मानने नहीं वाली। याद है मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ इसकी शक्ल पर इसकी अकल भी संध्या जैसी है। शी नोज एवरीथिंग अबाउट संध्या, याद है? ये तुम लोगों के सामने संध्या होने का नाटक करेगी, बखूबी करेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, इमोशनल ड्रामा करेगी। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि सबूत देखने के बाद वो अपनी कहानी ही बदल दे, पूरी की पूरी कहानी बदल दे। लेकिन ये तुम लोगों को वो कहानी सुनाएगी जो हमने अपनी सेफ्टी के लिए इसे सिखाई है। और वो कहानी कुछ ऐसी है। संध्या युवराज के साथ गाड़ी में जा रही थी और कार का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूना में गायत्री देवी नाम की एक औरत ने उसे बचाया और वृंदा बनाकर यहाँ भेजा। वृंदा यहाँ वापस आई ताकि हम सब से अपना बदला ले सके। You know what? उसकी बातों में आना तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने तो उसे यहां तक बोल रखा है कि अगर कल को वो पकड़ी गई तो वो सबको यही कहानी सुनाए, ताकि हम लोगों पर जरा सी भी आंच ना आए। तो वो तुम लोगों को यही कहानी सुनाएगी। इनफैक्ट वो तो तुम्हारी बात गायत्री देवी से भी करवा देगी। या ट्रस्ट मी। लेकिन तुम लोग समझदार हो, उसकी बातों में मत आना, उसकी कहानी में मत पड़ना, उसके फरेब में मत पड़ना। क्योंकि ये जो वृंदा है ना, इसके चेहरे पर मासूमियत टपकती है और मक्कारी इसकी नीयत में बसती है। और एक बात, जिस दिन तुम बहनें मिलकर इस लड़की को वृंदा साबित कर दोगी, उसके बाद ये लड़की इस घर में एक पल नहीं रह पाएगी। जागीरदार तो उसे रहने ही नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद जागीरदार उसे संध्या बनाकर ही तुम बहनों के साथ भेजेंगे। वो उसे कभी वृंदा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने उसे वृंदा मान लिया तो युवराज संध्या के मर्डर केस में फंस जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए ये वृंदा को संध्या बनाकर ही तुम लोगों के साथ भेजेंगे और तब ये लड़की तुम्हारे घर जाके वहीनी साहब के सारे काम करेगी। एनीवे, मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया है ना श्रेया, वो सारी बातें तुम अपनी बहनों को समझा देना, लेकिन जब मैं बोलूं तब जल्दबाजी नहीं करना। कुछ दिन और रुक जाओ, एक और पक्का सबूत लाकर देना चाहती हूं मैं तुम्हें। ठीक है श्रेया, अपना वादा तो नहीं भूली? मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। तुमने अपने पति की कसम खाई है
उसे तोड़ना मत। ठीक है। थैंक्स। कितनी एनर्जी वेस्ट होती है ये डबल गेम्स खेलने में, बट इट्स वर्थ इट। चारों बहनें तो आ गई सरला मुट्ठी में। शाह, अब बेचारी संध्या को कौन बचाएगा? अब अगर खुद भगवान भी आकर ये कह दे कि नहीं, ये लड़की वृंदा नहीं, ये लड़की संध्या, तब भी इसकी बहनें यकीन नहीं करेंगी, तब भी इसकी बहनें नहीं मानेंगी। मजा आ गया। इसकी अपनी चारों बहनें मिलकर इसे चारों खाने चित कर देंगी। वृंदा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि 2 दिन से मैं खुद सोच रहा हूँ कि आखिर तुम वृंदा ऐसा क्यों करेगी? देखो, प्लीज मुझे माफ करना। मुझे पता है कि मैं तुम्हें सजा देने के बाद ये सब पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वृंदा टीके चाचू को पैसों के लिए क्यों फंसाएगी, जबकि हम लोगों ने वृंदा के नाम तुम्हारे नाम जागीरदार परिवार की आधी जायदाद कर दी है। तुम शांत क्यों हो वृंदा? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देखो, सच्ची मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम डीके चाचू को क्यों फंसाना चाहोगी और क्यों तुम उन पर ये रेप का झूठा इल्जाम लगाओगी? चिकने तू नहीं, साला तेरे अंदर जो इस झूठे बच्चे का बाप है ना, दरअसल वो बोल रहे हैं। नहीं तो अपन इतना सब कुछ की और सब कुछ कबूल भी की, उसके बाद तू काहे को अपन के लिए सोचेगा? लेकिन तेरे को अगर सच्ची में तेरा बच्चा चाहिए ना, तो याद रखेगा, तेरी बीवी जो अभी पेट से है, उसको सजा में इतना काम नहीं करवाने का। नहीं तो क्या है ना, अबॉर्शन भी हो सकता है। समझा ना? अभी आवाज दे और ये नौटंकी छोड़ दे। साला पहले अपन को इतना सजा दिया, उसके बाद सवाल जवाब करता है। चलती अपन। सुबह कौन है? अरे सरला आंटी, आप इतनी सुबह सुबह? श्रेया, एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या बात है? श्रेया, वृंदा को पता चल गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करी हो और काफी सबूत इकट्ठे कर भी चुकी हो। उसे तुमसे आकर तो कुछ डायरेक्टली नहीं कहा ना, लेकिन श्रेया, तुम्हारे परिवार को। मेरे परिवार को? मेरे परिवार को क्या? श्रेया, उसने तुम्हारे पति को और तुम्हारी बहन के बच्चों को किडनैप करवा लिया और वो तुम्हारी बहनों को भी बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसे कैसे कर सकती है मतलब? अब सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना तो नहीं हो जाता ना। यही हाल इस वृंदा का है। संध्या बनी तो घूम रही है इस घर में, लेकिन है तो एक नंबर की मवाली ही ना। ये चोरी चकारी, ये किडनैपिंग, ये सारे तो इसके रोज के काम है। श्रेया, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं हूँ यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। तुम्हें पहले अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
चले गए सबके सब। ना मोहन का फोन लग रहा है, ना साक्षी दी का। कहीं वो सरला आंटी की बात सच ना हो, उस वृंदा ने। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। हेलो साक्षी दी, कहाँ थी आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में थी। वो सरला आंटी ने बताया कि श्रेया, तू जल्दी से ग्वालियर छोड़ के मुंबई वापस आ जा। वापस आ जाऊं? मगर क्यों? ताई वहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे सरला चाची ने बताया कि श्रेया, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। जल्दी से जाओ और अपना सामान पैक कर। आज की दोपहर की फ्लाइट में मैंने तेरी टिकट्स बुक करा दी। अभी तुझे PNR SMS कर दूंगी। तू बस जल्दी से वापस आ जा। पर्दी हुआ क्या है ये तो बताओ। अगर मैं बिना वजह के वापस चली आई तो मेरे इतने दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप जानती हैं मैंने उस वृंदा के खिलाफ कितने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इन जागीरदार्स को पुलिस के हवाले कर सकते हैं अपनी संध्या के मर्डर के केस के इल्जाम में। श्रेया, हमें किसी को अरेस्ट नहीं करवाना है और ना ही किसी को कोई सबूत दिखाना है। तो क्या हम संध्या को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे? दी, मेरे पास पक्के सबूत है कि लोगों ने संध्या की हमशक्ल को यहाँ पर संध्या बनाया हुआ है। श्रेया, मैंने कहा ना, सवाल जवाब मत कर। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। जल्दी जाओ और अपना सामान पैक कर। हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। संध्या को तो पहले ही खो चुके हैं। अब किसी और अपने को नहीं खोना है। किसी अपने को नहीं खोना मतलब? दी, मुझे सच सच बताओ, कहीं इस वृंदा ने वहाँ। श्रेया, तू वापस आ जा, फिर सब कुछ पता चल जाएगा तुझे। पर दी, श्रेया, तुझे बाबा की कसम, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। और हाँ, किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना उस वृंदा को और ना ही जागीरदार को। तू बस चुपचाप वापस आ जा। पर साक्षी दी, हेलो हेलो, बस करो ये अंधेपन का नाटक। बस करो मेरी बहन के अंधेपन का मजाक उड़ाना। मैं जानती हूं कि तुम देख सकती हो। पैसे के लिए किया ना तुमने ये सब? पैसे की भूखी हो तुम वृंदा। क्या हुआ? अपना असली नाम सुनकर चौंक गई? अरे तुम्हारा नाम तो क्या, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम बच गई। मेरे पति और परिवार पर बुरी नजर डालकर, उनको मुसीबत में डालकर तुम बची हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे पति या मेरे बहन के बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर तुम संध्या तो क्या, वृंदावन भी भूल जाओगी, समझी तुम? परिवार मुसीबत में मैंने बुरी, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कर रही हो? अपनी बहनों को फोन करने की कोशिश कर रही हो? मत करो, कोई फायदा नहीं। और वैसे भी डरने वाली कोई बात है ही नहीं।
तुम्हारी बहनें, जीजे, भतीजे, भतीजी सब सही सलामत हैं। यहां तुम्हारी श्रेया दी फ्लाइट में बैठी और वहां तुम्हारे रिश्तेदारों को बिना हट किए छोड़ दिया। क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? कुछ नहीं, थोड़ा सा डराया, थोड़ा सा धमकाया, और ये सब मैं नहीं कर रहा हूं वृंदा जी। मैं तो सिर्फ वृंदा जी के हुक्म का पालन कर रहा हूं। अरे जैसा कमीना मैंने कहीं नहीं देखा। कैसे देखती? अब देखो ना, तुमने आधी जिंदगी अंधेपन में गुजार दी। इंसान कैसा है ये जानने के लिए उसकी आंखों से रूह तक झांकना पड़ता है, तब पता चलता है वो कितना कमीना है। और अब तो हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गई है, तुम मुझे देख सकती हो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक तुम जिंदा रहोगी ना, मुझसे बड़ा कमीना तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। और रहा सवाल तुम्हारी बहनों को फोन करने का, तो मत करो। इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। अब यहां तुमने अपनी बहनों को फोन किया और वहां वो तुम्हें ढेर सारी बद्दुआएं दे देगी। क्या करें? वृंदा मान चुके हैं वो तुमको, और वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। और बाकी रही सही कसर तो श्रेया दी है ना। हमने श्रेया दी के साथ ढेर सारी नफरत और ढेर सारे सबूत भेजे, और एक बार तुम्हारी वो श्रेया दी सारे सबूत तुम्हारी बहनों को दिखा देंगी, उसके बाद तो साबित हो जाएगा कि तुम संध्या नहीं वृंदा हो। उसके बाद तो भगवान भी जमीन पे आके साबित करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे कि तुम संध्या हो। चलो, तुम्हारी फैमिली तो सेट है। अब आते हैं जागीरदार परिवार की तरफ। थोड़ी देर में मैं ये रिकॉर्डिंग जाके युवराज और प्रभावती भाभी को सुनाऊंगा, और उसके बाद ये भी साबित हो जाएगा कि तुम वृंदा नहीं संध्या हो। मैं चाहता तो ये रिकॉर्डिंग कुछ दिन पहले भी सुना सकता था, लेकिन नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने, डीके हिसाब का बहुत पक्का है। अब देखो ना, तुमने मुझ पे रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाया, मैंने तुम्हारे ही मुंह से ना कहलवा के अपने आप को उस इल्जाम से बाइज्जत बरी करवा दी। तुमने मुझसे नौकरों वाले काम करवाए, झाड़ू पोछा करवाया, मैंने भी तुमसे झाड़ू पोछा करवाया। तुमने सरला भाभी के हाथों प्रभावती भाभी के जूते साफ करवाए, मैंने तुमसे अपने जूते साफ करवाए। हिसाब बराबर। तो देर किस बात की है, चलते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहनें ये मान लेंगी कि तुम वृंदा हो, और जागीरदार परिवार में यह साबित हो जाएगा कि तुम संध्या ही हो। अब किसी के लिए तुम वृंदा हो, किसी के लिए संध्या हो, बहुत सारा कंफ्यूजन है भाई। मैं तो कहता हूं कि एक नया नाम ढूंढ ही लो। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। हमने श्रेया दी को ढेर सारे सबूतों के साथ वहां भेजा है, लेकिन तुम्हें इस घर से भेजने का वक्त आ गया है। तो फिर चलें? परिवार के सब लोग बेसब्री से तुम्हारी मधुर वाणी सुनने का इंतजार कर रहे हैं, और वो कन्फेशन जो तुमने खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है कि तुम यहां अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हो। शय तो मैं तुम्हें दे ही चुका था, अब मात देने का वक्त आया है। चलें? टाइम टू से गुड बाय। चलो।